हाँ जी, तो भाई सभी को राम राम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है भाई। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। अजीत पटेल गुड इवनिंग, आर सिंह गुड इवनिंग। भाई सभी को शुभ संध्या, राम राम। एक बार आप इस वीडियो को भाई एक बार फैला दीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए। आज हम बात करेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय का जो पार्ट 2 है उसके बारे में। कल हमने बात कर ली थी संत एवं संप्रदाय के पहले पार्ट के बारे में। तो भाई देखिए, आज हम बात करेंगे दूसरे पार्ट के बारे में, जिसमें हमने प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज चला रखी है उसमें देखिए अपना आज का पहला प्रश्न भाई यहां से बनता है। तो देखिए भाई, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? एक बार भाई आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को ऑल एग्जाम लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो इसका ऐप है ऑल एग्जाम लाइव का, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से महाशिवरात्रि का आपको ऑफर चल रहा है, उसमें आपको बिल्कुल 50% की छूट दी गई है। तो वहां से आप जो कोर्सेज हैं आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं भाई। तो भाई एक बार आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। कि देखिए पहला प्रश्न आज का है भाई, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो कल भी हमने राम स्नेही संप्रदाय के बारे में बातें की थी। तो भाई जो राम स्नेही संप्रदाय है इसके बारे में हमने बात की। तो ये जो, हाँ जी, सुरेखा जी का देखिए जवाब आ गया, पुष्पा जी का भी। हाँ जी पुष्पा जी गुड इवनिंग, सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या। बताइए आंसर, बताइए आप फटाफट। तो देखिए ये सब आंसर दे रहे हैं सापुरा। तो भाई अपना जो आंसर है भीलवाड़ा भी नहीं है, इसीलिए भीलवाड़ा को पहले स्थान पर रखा जाता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करें, यानी भीलवाड़ा करें। लेकिन भीलवाड़ा बिल्कुल भी नहीं है भाई। हाँ, तो अपना भीलवाड़ा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा? सापुरा में बैठेगा। यदि हम देखिए राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो इसमें एक मंदिर होता है। क्या होता है भाई? मंदिर होता है, कल भी बताया था हमने, लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है? समाधि होती है। और ये समाधि किसकी है भाई? रामचरण जी की। और रामचरण जी कौन होते हैं? रामचरण जी ने शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। तो बस इतनी सी बातें क्लियर करें। और यदि हम देखें इस मंदिरों को क्या कहा जाता है भाई? इसे राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राम द्वारा कहा जाता है। तो यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए हम अपना, हाँ जी, ऐप पे टेस्ट भी करवाए जाएंगे भाई, बिल्कुल करवाए जाएंगे। देखिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेते भाई। तो यहां से देखिए भाई अपना दूसरा क्वेश्चन है कि जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो भाई अपने पास ऑप्शन है। हाँ जी जेठालाल जी नमस्ते। ऑप्शन है भाई देखिए सथारी, इसको क्या कर लीजिए आप? साथरी कर लीजिए। और यदि बात करें शब्द तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी शब्द। और वाणी और सील। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो हाँ जी देखिए जवाब आने लग गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जाम्बोजी के बारे में और फिर बाद में इसका आंसर हमें अपने आप मिल जाएगा भाई। देखिए जो जाम्बोजी थे इन्होंने विष्णोई धर्म की स्थापना की थी भाई। कि किसकी स्थापना की थी? विष्णोई धर्म की स्थापना की थी। जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था ये 1451 ईस्वी में हुआ था भाई। कहां हुआ था? 1451 में पीपासर नागौर में। कहां पर हुआ था भाई? पीपासर। और पीपासर कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और इनका जो जन्म हुआ था भाई यहां पर इस किस तिथि को हुआ था? यानी कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। कब हुआ था भाई? कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जाम्बोजी का जन्म हुआ था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार कहा जाता है। हाँ जी, आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी आप मतलब यहां से टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी। तो देखिए भाई जाम्बोजी का जो कृष्ण जन्माष्टमी को जन्म हुआ, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार माना गया। और इन्होंने क्या किया भाई? एक जो इनका संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है? जिसका नाम है अपने विष्णोई संप्रदाय। देखिए विष्णु का अवतार। और इन्होंने 20+9 नियम चलाए, इसलिए क्या कहेंगे भाई? 20+9 नियम। और यदि बात करें विष्णु का अवतार, इसलिए यानी ये कौन होते हैं भाई? विष्णु के उपासक होते हैं। कौन से संप्रदाय वाले? अपने विष्णोई संप्रदाय वाले। विष्णोई संप्रदाय वाले विष्णु के उपासक होते हैं, यानी जो विष्णु के अवतार हैं, प्रकार हैं, उनकी ये पूजा करते हैं भाई। स्टार सैनी गुड इवनिंग भाई, सभी को भाई गुड इवनिंग एक बार।
तो देखिए भाई 20 प्लस 9 नियम प्लस विष्णु को मानने के कारण क्या कहलाए, विष्णोई कहलाए। अब देखिए विष्णोई जो अब इनका जो संप्रदाय है इसकी स्थापना कब करते हैं भाई, 1485 ईस्वी में आपके स्थापना होती है। आपका जो मल्टी डायमेंशन यहां से नॉलेज मिलेगा भाई चारों तरफ से, यानी जाम्बोजी के बारे में, यानी हर शब्द के बारे में यहां पर अपन जानकारी लेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को एक बार शेयर करिए। तो देखिए 1485 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि विष्णोई जो संप्रदाय था उसकी स्थापना की। और कहां पर की भाई, समराथल धोरा नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, समराथल धोरा। और समराथल धोरा कहां पर पड़ता है भाई, समराथल धोरा पड़ता है अपने बीकानेर में। कहां पर पड़ता है भाई, बीकानेर में पड़ता है। ये हम बातें कर रहे हैं सब जाम्बोजी की। अब देखिए जो समराथल धोरा है यहां पर इनको क्या होता है भाई, ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है। किसको, जाम्बोजी को। और किसकी स्थापना करते हैं, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करते हैं। विष्णोई संप्रदाय की यहीं इस स्थान पर आपके समराथल धोरा में स्थापना करते हैं भाई। अब देखिए इन्होंने संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा, राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आ गया। हाँ जी, आपको बधाई हो प्रदीप जी। तो देखिए भाई समराथल धोरा ज्ञान प्राप्ति करते हैं ये, और विष्णोई संप्रदाय की यहीं पर स्थापना करते हैं। अब देखिए विष्णोई संप्रदाय की स्थापना होगी और इन्होंने 20 प्लस 9 नियम बनाए। तो 20 प्लस 9 नियमों में हम कुछ बातें करते हैं कि कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट नियम है। तो यहां पर हम देखें कि देखिए भाई सबसे पहले इन्होंने कहा कि यानी वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई। किसकी कटाई पर, वृक्षों की कटाई पर, या फिर जैसे हरे पेड़, यानी हरे पेड़ इंपॉर्टेंट क्या भाई, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों को इन्होंने काटने से मना किया लोगों को। और यदि बात करें इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है भाई, खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर इन्होंने रोक लगाई। कटाई खेजड़ी पर रोक, यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए जानवरों की हत्या पर भी इन्होंने रोक लगवाई। जानवरों की हत्या, और जानवर कौन सा, आपने सुना ही होगा कि सलमान खान अभी तक उस केस में फंसा घूम रहा है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा, यानी हिरण। तो हिरण जो है भाई अपने, यानी खेजड़ी और जो हिरण है ये विष्णोई समाज के यानी मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि खेजड़ी वृक्ष को ये काटने नहीं देते और हिरण की हत्या नहीं करने देते। ये विष्णोई संप्रदाय में आपके महत्वपूर्ण माने गए हैं, पूजनीय माने गए। तो भाई यहां तक कंप्लीट। अब देखिए कुछ और हम इनके बारे में बातें करें। तो देखिए भाई इनका जो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ये बुजुर्ग होते गए तो जाहिर सी बात है कि इनका निर्वाण भी होना था। तो भाई इनका निर्वाण हो जाता है। निर्वाण कहां होता है, निर्वाण की बात करें तो यानी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहां पर होती है भाई, लालसर बीकानेर में। कहां पर होती है भाई, लालसर बीकानेर में। लेकिन यदि हम बात करें इनकी जो समाधि है, समाधि कहां पर है भाई, समाधि है इनकी मुकाम तालवा। कहां पर भाई, मुकाम तालवा में इनकी समाधि है। और यदि बात करें यहां पर इनकी मुख्य पीठ है। और मुकाम तालवा कहां पर है भाई, बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर में है। और यहां पर क्या होता है भाई, मेले लगते हैं इनके। तो यानी जाम्बोजी के मेले कब लगते हैं, एक तो लगता है आपके आश्विन और एक लगता है आपके फाल्गुन। और ये 2 तिथियों को मेले लगते हैं। और ये किस तिथि को लगते हैं भाई, अमावस्या की तिथि को लगते हैं। और अमावस्या कौन से पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। तो देखिए भाई यहां तक कंप्लीट हो गया अपना। अब देखिए इनकी जो समाधि होती है ये कब लेते हैं, ये 1526 ईस्वी में। कब लेते हैं भाई, 1526 ईस्वी में इनकी यानी मृत्यु हो जाती है। और फिर ये समाधि लेते हैं। समाधि कहां पर, कौन से स्थान पर, मुकाम तालवा स्थान। और जो कि ये विष्णोई संप्रदाय का जो मुकाम तालवा है मुख्य पीठ है भाई। क्या है, मुख्य पीठ कौन सी है, मुकाम तालवा बीकानेर में। हाँ भाई एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखिए भाई ये जो समाधि है इसे क्या कहा जाता है, समाधि स्थल को इनके साथरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साथरी। तो आगे अपने समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, अपने साथरी कहा जाता है। अब देखिए जो जाम्बोजी थे इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे। और सारे के सारे ग्रंथ किस प्रकार से लिखे, यानी जंब नाम से लिखे। जंब गीता, जंब संहिता। और यदि देखो कुछ और बात करें तो जंब सागर। तो देखिए भाई इनके ग्रंथों की बात करें, ग्रंथ, तो इनका ग्रंथ है जंब गीता और एक है जंब संहिता और एक है जंब सागर और एक है इनका विष्णोई धर्म प्रकाश। क्या है भाई, विष्णोई धर्म प्रकाश।
विश्नोई धर्म प्रकाश। तो यहां तक कंप्लीट भाई, हमने बहुत सारी बातें की। हाँ जी, तो देखिए साथरी यानी अपने को ऑप्शन मिल गया, कौन सा? पहला ऑप्शन मिल गया, जाम्बू जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? साथरी कहलाता था। सॉरी, समाधि को नहीं, समाधि को साथरी नहीं कहते हैं, सॉरी। यहां पर देखिए साथरी यानी प्रवचन स्थल को कहा जाता था। क्या? प्रवचन स्थल क्या कहलाता था भाई? साथरी कहलाता था। प्रवचन स्थल अपना साथरी कहलाता था। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हो गई। अब देखिए इनके बारे में एक प्रश्न और बनता है। हाँ जी बिश्नोई बॉय, गुड इवनिंग, आपकी ही बातें हो रही हैं भाई। तो देखिए जाम्बू जी ऐसे संत थे जिन्होंने क्या किया कि एक सिकंदर लोदी नामक दिल्ली में सुल्तान था, उसको इन्होंने कहा कि देखिए जिस समय राजस्थान में अकाल पड़ा तब उन्होंने कहा जाम्बू जी ने कि देखिए इस प्रकार से बातें हैं। तो जो सिकंदर लोदी था उसने क्या किया भाई? यानी गो हत्या पर रोक लगा दी। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि किस संत के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी? तो वो भाई अपने जाम्बू जी थे। और यदि बात करें तो इनके लिए यानी किस संत के कहने पर सिकंदर लोदी ने गायों के लिए चारे की व्यवस्था की और पशुओं के लिए यानी पानी और चारे की व्यवस्था की? तो वो अपने कौन से थे भाई? ये थे अपने जाम्बू जी। तो यहां पर हमने आज जाम्बू जी के बारे में बातें की, तो बहुत सारी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई यहां कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मुख्य पीठ कहां पर है? मुख्य पीठ है मुकाम तालवा बीकानेर में। निर्वाण स्थल सालसर बीकानेर में, लालसर बीकानेर में। आगे बढ़े भाई। तो देखिए हमारे पास एक तीसरा प्रश्न आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। इसका जवाब दीजिए भाई। जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या है कितनी है भाई? उसमें देखिए 20 + 9 नियम थे, इसलिए वो क्या कहलाए? विश्नोई कहलाए। यानी 20 + 9 20 नोई कहलाए। और यदि जसनाथी संप्रदाय की बात करें तो इसमें नियमों की कितनी संख्या है? बताइए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए, कितनी संख्या है? 29 है या फिर 36 है या 23 है या 19 है? बताइए भाई। तीसरे में ए सुरेखा जी, अरे विश्नोई संप्रदाय में 20 + 9 20 + 9 तो क्या हो गए? विश्नोई हो गए। यानी इनको विश्नोई इस प्रकार से लिख ले हम, लेकिन सामान्य तो विश्नोई बोला जाता है। अब बताइए क्या होगा? 23 होगा, 19 होगा या फिर 36 होगा? तो बताइए भाई, फटाफट बताइए। हाँ जी 36। कितने हैं भाई? देखिए जवाब आ गए, सुरेखा, स्टार सैनी, दीपा शर्मा, मोहनलाल कटारिया। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी। तो 36 जो नियम होते हैं वो किस में होते हैं भाई? अपने जसनाथी संप्रदाय में होते हैं। कितने नियम? 36 नियम। यदि हम बात करें जो विश्नोई संप्रदाय होता है, विश्नोइयों की बात करें तो उसमें देखिए भाई कितने नियम होते हैं? 20 + 9 तो नियम होते हैं, यानी कितने हो गए? 29 नियम हो गए। कितने? 29। और इनके जो नियमों में कुल शब्द हैं वो कुल शब्द कितने हैं भाई? 120 शब्दों के ये आपके सारे के सारे नियम बने हुए हैं। यानी 120 शब्दों में बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी भाई, है ना। देखिए पुष्पा जी का भी जवाब आ गया, सभी का जवाब आ रहा है 36। 120 शब्दों में आपके यानी 20 + 9 नियम लिखे हुए हैं। जसनाथी संप्रदाय की बात करें तो 36 नियम है और कितने शब्दों में लिखे हुए हैं? 150 शब्दों में, यानी 150 शब्दों में सारी की सारी जो आपकी बातें हैं नियमों की वो यहां पर कंप्लीट हो गई। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए भाई जसनाथी संप्रदाय की बात करें तो हम यहां पर जसनाथी संप्रदाय की बात कर लेते हैं। देखिए हम क्वेश्चनों के माध्यम से सारे के सारे संप्रदाय यहां पर क्लियर कर लेंगे। जसनाथी संप्रदाय के जो जनक हैं या फिर संस्थापक हैं वो कौन है भाई? जसनाथ जी हैं, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? यानी कतरियासर बीकानेर में हुआ था। और इन्होंने संप्रदाय की स्थापना भी यहीं की थी, यानी ये यहीं इनका जन्म हुआ था और यहीं फिर इन्होंने समाधि ले ली थी भाई। तो यहां पर देखिए एक स्थान आता है आपका कतरियासर बीकानेर। अब कतरियासर नाम सुनकर के आपको एक चीज और याद आ रही होगी कुछ, बताइए। यहां पर एक नृत्य होता है, बहुत प्रसिद्ध नृत्य, उस प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताइए भाई। कतरियासर बीकानेर का बताइए फटाफट कमेंट करके कि कौन सा नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो कतरियासर बीकानेर में क्या होता है भाई? इनका जन्म होता है। किसका? जसनाथ जी का। जसनाथ जी का जन्म। और जन्म कब होता है भाई? ये होता है 1482 ईस्वी। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि देखिए जिस प्रकार जब विश्नोई धर्म के जो संस्थापक थे
यानी जाम्बोजी, उन्होंने 1485 ईस्वी में विश्नोई धर्म की स्थापना की। उसी समय यानी 2-3 साल पहले किसका जन्म होता है? जसनाथ जी का जन्म होता है। इतनी, हाँ जी देखिए जवाब आ गया, मोहनलाल कटारिया जी। अग्नि नृत्य यहाँ का फेमस है, कतरियासर बीकानेर का। बिल्कुल, देखिए अब तो सुरेखा जी का भी जवाब आ गया, सभी के जवाब आ रहे हैं भाई। तो देखिए हमें क्या याद रखना है कि 1485 में जब विश्नोई धर्म की स्थापना हुई थी, उससे 3 साल पहले यानी 1482 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यदि हम बात करें तो यहां तक अपना कंप्लीट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो जन्म इनका यहां पर हुआ। फिर क्या करते हैं भाई, 1504 ईस्वी में क्या करते हैं ये, 1504 ईस्वी में यहां पर जसनाथी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और भाई 1506 ईस्वी में क्या करते हैं ये, 1506 ईस्वी में समाधि ले लेते हैं। क्या करते हैं? समाधि ले लेते हैं। और इनका जो समाधि स्थल होता है, समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? समाधि। और समाधि स्थल को क्या कहा जाता है भाई? बांडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांडिया। यानी जसनाथी संप्रदाय में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बांडिया कहा जाता है। देखिए स्टार सैनिक का अग्नि नृत्य, सुरेखा जी अग्नि नृत्य, पुष्पा जी अग्नि नृत्य, सभी का अग्नि नृत्य आ रहा भाई। बिल्कुल भाई, कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है आपका। और इस नृत्य को जो संरक्षण प्रदान किया था वो आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण प्रदान किया था। तो बहुत फेमस नृत्य है, यानी जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों के द्वारा आपका नृत्य किया जाता है। और वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा काम में लिया जाता है। तो ऐसे छोटी मोटी बातें आगे हम करते रहेंगे। समाधि को क्या कहा जाता है भाई? बांडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांडिया कहा जाता है। अब देखिए ये जो संत थे अपने, कौन? जसनाथ जी। इनको क्या होता है भाई कि जिस प्रकार से देखिए किस समय का कार्यकाल चल रहा है, ये 1482 ईस्वी के आसपास चल रहा है और 15वीं सदी में पहुंच गए, यानी 16वीं में 1506 ईस्वी के आसपास। तो उसी समय क्या होता है कि उस समय जो शासक था, यानी दिल्ली का जो सुल्तान था, वो कौन था? सिकंदर लोदी था। कौन था भाई? सिकंदर लोदी था। अब ये जो थे जसनाथी संप्रदाय के, यानी जसनाथ जी, इनका जो कद था ये भी बहुत अच्छा बढ़ चुका था। यानी कि मान लीजिए समाज में लोगों को इन्होंने, यानी लोगों को इन्होंने पर्चे देने स्टार्ट कर दिए थे अपने कार्यों की वजह से, और लोगों में ये पूजनीय हो गए थे। इसलिए जो सिकंदर लोदी था वो भी इनका भक्त हो चुका था एक तरीके से, और इसीलिए इन्हें कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन दान दी भाई। कितनी बीघा? 500 बीघा जमीन किसने दान दी? बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने प्रदान की। 500 बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने इन्हें दान में भेंट की भाई, कतरियासर बीकानेर में। तो इनका जो समाधि स्थल होता है वो क्या कहलाता है भाई? बांडिया कहलाता है। और सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह बनता है कि राजस्थान का वह संत कौन है जिसने सबसे कम उम्र में समाधि ले ली थी? तो वो कौन सा है भाई? अपने जसनाथ जी हैं। और जसनाथ जी की यदि हम बात करें तो इन्होंने 24 वर्ष में, कितनी उम्र में भाई? 24 वर्ष में इन्होंने समाधि ले ली थी। राजस्थान के वह संत, राजस्थान के सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र 24 वर्ष में समाधि लेने वाले, 24 वर्ष में समाधि लेने वाले संत कौन से हैं भाई? अपने हैं जसनाथ जी, समाधि लेने वाले संत। तो ये कौन हो गए भाई? अपने जसनाथ जी हो गए। हाँ जी सुरेश जी धन्यवाद, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो भाई एक बार यदि आप कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। 36 नियम होते हैं, 150 शब्दों में सारा का सारा इनका मैटर क्लियर होता है। जिस प्रकार से हमने मान लीजिए 50 शब्दों में सब सारे के सारे नियम लिख लिए, उसी प्रकार से। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक बार भाई वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए भाई, राजस्थान के प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित हैं, तो कौन से हैं भाई? बताइए बताइए भाई फटाफट। इतने में औरों की बात करता हूं। जाम्बो जी हैं, जो जाम्बो जी कहां से हैं? जाम्बो जी इनका जो मुख्य स्थल है वो कहां पर है भाई? बताइए फटाफट। दरियाव जी के बारे में बताइए, और हरिदास जी के बारे में, और सिद्ध जसनाथ जी तो इनका आंसर हो जाता है। तो बताइए भाई, सिद्ध जसनाथ जी इनका, यानी राजस्थान के प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से कौन है भाई? फोर्थ में बी आंसर आ गया, यानी सिद्ध जसनाथ जी। जाम्बो जी के बारे में अभी हमने बात की थी कि मुकाम तालवा में इनका मुख्य स्थल है। तो कहां पर है भाई? मुख्य पीठ कहां पर है? मुकाम तालवा। कहां पर भाई? मुकाम तालवा में इनकी मुख्य पीठ है। दरियाव जी कौन सी शाखा से हैं? यानी रैण शाखा, राम स्नेही संप्रदाय से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं भाई? राम स्नेही संप्रदाय से। और इनका जो पीठ है वो कौन सी है भाई? रैण शाखा। कौन सी भाई? रैण शाखा। हरिदास जी हैं, जो हरिदास जी कौन है? हाँ जी देखिए, गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग।
हरिदास जी कौन है भाई? ये हैं, यहां पर हम इसे यदि लिखें तो हरि सिंह सांखला। कौन है भाई? हरि सिंह सांखला, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की भाई? निरंजनी संप्रदाय। और इस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है भाई। कौन सा संप्रदाय कहा जाता है? हरिदासी संप्रदाय। तो यहां तक कंप्लीट भाई। आगे हम बढ़े। हाँ जी, पुष्पा शर्मा जी का जवाब आ गया, मुकाम तालवा। बिल्कुल भाई। विजेंद्र गुड इवनिंग। देखिए भाई, आगे यदि हम बढ़े तो एक हमारे सामने प्रश्न आता है। बताइए भाई, फटाफट इसका जवाब दीजिए कि संत मावजी का संबंध कहां से है। तो बताइए भाई, संत मावजी का संबंध कहां से है? जोधपुर से है, डूंगरपुर से है, बीकानेर से है, या फिर अलवर से है? बताइए भाई, फटाफट आंसर दीजिए इसका। कहां से है संत मावजी? कहां के थे? बताइए एक बार फटाफट। कल भी हमने बातें की थी, तो बताइए भाई, संत मावजी का संबंध कौन से जिले से है? एक बार आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। हाँ जी, देखिए जवाब आने लग गए। तो भाई संत, हाँ जी, देखिए सुरेखा जी का, रोहितास जी सिनसिनवार, माही बिश्नोई, मोहनलाल। हाँ जी, मोहनलाल जी बी नहीं है, यानी जोधपुर नहीं है। बाकी जो जवाब आ रहे हैं सभी के सही है। पुष्पा जी का जवाब आ गया। तो भाई ए जो जवाब है आपका सभी का, डूंगरपुर, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए संत मावजी के बारे में बात करते हैं, यानी स्टार सैनी, आशा म्यूजिक, सभी के जवाब। यानी आशा भाई जोधपुर में नहीं है। संत मावजी का जो संबंध है वो जोधपुर से बिल्कुल भी नहीं है, डूंगरपुर से है। तो हम संत मावजी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए भाई, जो संत मावजी थे, यहां अपना एक जिला है, कौन सा? डूंगरपुर। राजस्थान में एक जिला है, कौन सा भाई? डूंगरपुर। और इसमें एक गांव है, कौन सा भाई? साबला गांव, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। किसमें जन्म होता है भाई? साबला गांव में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। और यहीं पर भाई साबला गांव में क्या है कि इनका मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर जो बना हुआ है कहां पर बना हुआ है? साबला गांव में बना हुआ है। और जो जन्म हुआ, जन्म भी कहां पर हुआ? आपका साबला गांव में हुआ। और मंदिर कहां पर है? साबला गांव, डूंगरपुर में है। तो यहां तक कंप्लीट भाई। बस इतनी सी बातें हैं। अब जो संत मावजी हैं, इनके बारे में कुछ और बातों की बात करें तो देखिए, संत मावजी को क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वागड़ का धनी। अब मुझे फटाफट से जवाब दीजिए भाई, बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है? बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है? तब तक मैं संत मावजी के बारे में कुछ और बातें बताता हूं। भाई जो संत मावजी हैं, इन्होंने एक जो आपका बेणेश्वर धाम है, यहां पर उस बेणेश्वर धाम की स्थापना की। और ये है भाई अपने बेणेश्वर धाम। कौन सा? बेणेश्वर धाम। तब तक आप मुझे बताइए कि बांगड़ का धनी कौन है भाई? बांगड़ का धनी, ये तो हो गई वागड़ का धनी, यानी संत मावजी। तो यदि हम बात करें बांगड़ का धनी, तो बांगड़ का धनी बताइए भाई फटाफट। वेणेश्वर धाम। और ये कहां पर है? नवाटापुरा, डूंगरपुर। नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर में। और ये कहां पर है? सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर है भाई। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर है। यहां क्या होते हैं कि संत जो मावजी होते हैं, ये अपने यहां पर आते हैं भाई, और यहां से क्या करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद, कौन से स्थान से? या ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद इस स्थान पर एक जो शिवलिंग होता है, यानी जो खंडित शिवलिंग है, इसके बारे में मैंने कल भी बातें की थी, खंडित शिवलिंग, और इसकी स्थापना करते हैं। तो ये जो मंदिर है बेणेश्वर धाम, इसका कौन बनाते हैं भाई? संत मावजी बनाते हैं। विकेश कुमारी जी, भोगी लाल जी, नहीं, मैंने पूछा कि बांगड़ का धनी, बांगड़ का धनी बताइए भाई। बांगड़ का धनी, पहले तो हम देखिए इन दो चीजों को क्लियर करते हैं, तब तक हम यहां इसको समझते हैं एक बार कि यहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई और खंडित शिवलिंग की भाई पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की आपके पूजा की जाती है। और आदिवासियों का इसे कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो संत मावजी ने किसकी स्थापना की भाई? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, नवाटापुरा की आपके स्थापना की। भाई सभी के देखिए जवाब बिल्कुल अजीब अजीब आ रहे हैं। तो यहां हम अब बात करते हैं कि वागड़ का धनी तो हो गए अपने संत मावजी। अब यदि हम बात करें बांगड़ का धनी, तो देखिए वागड़ जो क्षेत्र है भाई, वागड़ कौन सा है अपना? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, यानी थोड़ा थोड़ा जाहिर सी बात है कि जो ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे डूंगरपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, और उससे थोड़े जो आसपास के जो जिले लग रहे हैं हल्का हल्का से उनका भी स्थान आ जाता है। उन सब क्षेत्रों को क्या कहा जाता है?
वागड़ कहा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें बांगड़, तो भाई बांगड़ अपने कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र को। किसे कहा जाता है भाई? शेखावाटी क्षेत्र को। अभी भी आप सोच करके बताइए कि शेखावाटी क्षेत्र में बांगड़ का धनी कौन है? तो भाई नरहड़ पीर, या फिर जिन्हें शक्कर पीर के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ का धनी कहा जाता है। तो इनका नाम क्या है भाई? नरहड़ के पीर। नरहड़ एक स्थान है, इसलिए वहां पर जो पीर का मंदिर है, यानी पीर की जो दरगाह है, मजार है, उसे क्या कहा जाता है? नरहड़ के पीर कहा जाता है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? शक्कर बाबा पीर कहा जाता है। और ये सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता हैं। यहां यदि हम बात करें तो भाई शक्कर बाबा या शक्कर पीर भी इन्हें कहा जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी को यहां पर भाई आपके मेला लगता है। तो यहां तक आपके कंप्लीट भाई। तो देखिए, संत माओजी का संबंध डूंगरपुर से है और इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। लेकिन बांगड़ का धनी किन्हें कहा जाता है? बांगड़ का धनी कहा जाता है नरहड़ के पीर या फिर शक्कर के पीर। शक्कर बाबा इनका वास्तव में नाम था, यानी शक्कर। यहां तक कंप्लीट भाई। आगे हम बढ़ते हैं। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो अब देखिए, अब भाई जवाब दीजिए फटाफट। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? तो बताइए भाई। हाँ जी, शेखावाटी में, झुंझुनू में। मैंने बताया मोहनलाल जी, झुंझुनू में। नरहड़ का पीर या फिर जिन्हें शक्कर बाबा कहते हैं, वो झुंझुनू शेखावाटी में है। कृष्ण जन्माष्टमी को जिनका मेला लगता है। अब इस प्रश्न के बारे में बताइए भाई कि एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? फटाफट से जवाब दीजिए भाई। आमेर। ये क्या है भाई? आमेर है अपना। वाराणसी, जायल नागौर, वाराणसी यानी यूपी, और गागरोन झालावाड़। बताइए भाई। हाँ जी, मोहनलाल जी का जवाब आ गया। विकेश कुमारी डी आ रहे हैं भाई सभी के। दीपा शर्मा डी। हाँ जी भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ जी, विकेश कुमारी जी, गागरोन झालावाड़। बिल्कुल भाई, गागरोन झालावाड़ में किनका जन्म हुआ था? आपके संत पीपा जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था भाई? संत पीपा जी का जन्म हुआ था। देखिए, अब सभी के आंसर आने शुरू हो गए। स्टार, आशा, सुरेखा जी, सभी के जवाब आ रहे हैं भाई। तो नागौर यानी गागरोन झालावाड़ में किनका जन्म हुआ था? संत पीपा जी का जन्म हुआ था। संत पीपा जी के बारे में यदि हम कुछ बातें करें तो भाई देखिए, संत पीपा का जन्म होता है झालावाड़ में, गागरोन नामक स्थान पर। और ये यहाँ के शासक थे। क्या थे भाई? यहाँ के ये शासक थे, यानी गागरोन के शासक। गागरोन के शासक कौन थे? संत पीपा थे। वास्तविक नाम क्या था इनका? वास्तविक नाम की यदि हम बात करें तो किस शासक का नाम प्रताप सिंह खींची था? तो यानी आपको प्रश्न में मिल सकता है, क्वेश्चन में, कि वह संत कौन था जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। तो प्रताप सिंह खींची किसका नाम है भाई वास्तव में? संत पीपा जी का। तो प्रताप सिंह खींची, यानी खींची राजपूत थे। झालावाड़ की तरफ जो राजवंश थे वो खींची राजवंश थे। तो भाई यहां तक कंप्लीट। प्रताप सिंह खींची इनका वास्तविक नाम था। फिर क्या होता भाई कि एक होते हैं रामानंद जी, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंदी यानी रामानंद जी। और एक होते हैं मीरा के गुरु, जिनका नाम होता है रैदास, यानी जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। तो इन दोनों को इन्होंने क्या बुलाया कि गागरोन दुर्ग में बुलाया। और गागरोन दुर्ग में बुला करके क्या करते हैं भाई, ये उनसे प्रभावित होते हैं और क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? संत पीपा को राजस्थान में निर्गुण भक्ति की अलख जगाने वाला संत है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में निर्गुण भक्ति की अलख जगाने वाला संत किसे कहा जाता है? तो निर्गुण भक्ति का संत कौन है? संत पीपा है। निर्गुण भक्ति का मतलब है कि ईश्वर निराकार रूप में है, यानी मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। बस इतनी चीजें आपके निर्गुण भक्ति में होता है कि राजस्थान में निर्गुण भक्ति की अलख जगाने वाला संत कौन सा है भाई? निर्गुण भक्ति की अलख जगाने वाले संत, अलख जगाने वाले संत। हाँ भाई, यहां तक कंप्लीट। तो देखिए, ये हमने संत पीपा जी के बारे में बात की। अब संत पीपा जी के जो मंदिर हैं उनके बारे में बातें कर लेते भाई। देखिए, संत पीपा जी का जो मंदिर है, ये मंदिर कहां पर है? संत पीपा का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। कहां पर है भाई? समदड़ी बाड़मेर में। यदि हम इनकी छतरी की बात करें तो छतरी कहां पर है भाई? छतरी कहां पर होगी? जाहिर सी बात है कि जहां राजवंश था वहीं इनकी छतरी होगी। तो छतरी की यदि बात करें तो छतरी कहां पर है भाई? छतरी बताइए भाई। गागरोन झालावाड़ में। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में इनकी
क्षत्रिय भाई। और देखिए यदि संत पीपा की हम गुफा की बात करें तो गुफा कहां पर है, यह है अपने टोडा गांव टोंक में। तो गुफा की बात करें तो गुफा कहां हो जाती है, गुफा होगी भाई इनकी टोडा गांव टोंक। तो यहां तक कंप्लीट भाई अपने संत पीपा जी हो गए। हाँ जी, टोडा रायसिंह टोंक या फिर जैसे टोडा गांव बोलते हैं उसको सीधा सा सिंपल सा, तो टोडा गांव टोंक में आपके संत पीपा की छतरी है। आगे बढ़े तो देखिए हमारा एक प्रश्न आता है यहां पर कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बताइए भाई फटाफट से जवाब दीजिए कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। संत रामदास थे या फिर संत निरंजन दास थे या फिर संत हरिदास थे या फिर संत रामचरण थे। बताइए भाई फटाफट से बताइए कौन थे संत यानी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। जवाब दीजिए भाई फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए धीरे धीरे आना स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ जी वंदु कुमारी जी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ जी देखिए जवाब आया है दीपा जी, दीपा शर्मा बी, सुरेखा जी सी, पुष्पा शर्मा बी, मोहनलाल बी सी। अच्छा सभी के आ रहे हैं भाई। देखिए अब हम इसके बारे में बातें करते हैं। आप क्या समझ रहे होंगे कि संत निरंजन दास, मैंने आपको कल एक परिभाषा बताई थी कि ज्यादातर जो संप्रदाय थे उनकी स्थापना यानी मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, मान लीजिए आपका नाम रामदास है तो आप क्या करेंगे रामदासी संप्रदाय की स्थापना कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ थोड़े बिरले लोग भी होते हैं तो उन्होंने क्या किया कि अपने नाम से हट करके कुछ किया। तो भाई देखिए यहां पर मैंने आपको अभी पढ़ाते पढ़ाते बताया भी था कि यानी संत हरिदास ने क्या किया था भाई, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसलिए इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है भाई, हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। और वास्तव में इनका नाम क्या है, यानी संत हरि सिंह सांखला इनका नाम मिलता है, लेकिन हरिदास भी हमें मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो संत हरि सिंह सांखला, और इनके बारे में कल हमने हल्की सी बातें की थी तो कुछ और बातें कर लेते हैं। तो भाई ये जो संत हैं ये कौन है, ये है राजस्थान के वाल्मीकि। कौन है भाई, राजस्थान के वाल्मीकि, क्योंकि पहले ये डाकू थे और फिर बाद में क्या बन जाते हैं, वाल्मीकि बन जाते हैं। आधुनिक युग के वाल्मीकि, आधुनिक युग के वाल्मीकि। देखिए भाई यहां पर एक चीज है कि जो संत हरिदास है इससे कुछ हमें और भी मिलता है। एक संत का नाम है संत हरिराम दास जी। क्या नाम है, संत हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। इस प्रकार से मिला हुआ यह शब्द है संत हरिराम दास जी। तो संत हरिराम दास जी जो थे अपने राम स्नेही जो संप्रदाय होता है, राम स्नेही संप्रदाय में एक शाखा है सिंगथल बीकानेर, उसके संस्थापक थे। कौन सी शाखा के थे भाई, मैंने कल आपको 4 शाखाएं बताई थी। कौन कौन सी, एक अपने शाहपुरा भीलवाड़ा, अभी अभी जिसके बारे में हमने बातें की, शाहपुरा कहां पर है भाई, भीलवाड़ा वाली जो शाखा है उसके बारे में। दूसरी हमने बात की थी रैण शाखा, और तीसरी यानी सिंगथल शाखा, और चौथी अपने खेड़ापा शाखा जोधपुर में। तो यहां पर बातें की थी। शाहपुरा भीलवाड़ा की रामचरण जी स्थापना करते हैं, और यदि बात करें रैण शाखा की तो इसकी स्थापना दरियाव जी करते हैं। कौन करते हैं भाई, दरियाव जी। और संत हरिराम दास जी सिंगथल शाखा की स्थापना करते हैं, और खेड़ापा शाखा की स्थापना कौन करते हैं, यानी हरिराम दास में से भी आप हरि को हटा दीजिए तो कौन करता है, रामदास आपके स्थापना करता है। तो इस प्रकार से देखिए आपको कंफ्यूज ज्यादा होने की जरूरत नहीं है भाई। तो देखिए इस प्रकार से आपको विस्पष्ट याद रखना है कि हरि सिंह सांखला को हरिदास बोला जाता है, लेकिन यदि बात करें हरिराम दास अलग है जिसने सिंगथल शाखा की स्थापना की, राम स्नेही संप्रदाय की। अब देखिए रामदास ने किसकी स्थापना की, खेड़ापा शाखा की। संत निरंजन दास नाम से कोई है ही नहीं। और संत रामचरण ने यानी बात करें तो इसने किसकी स्थापना की थी भाई, अपने राम स्नेही संप्रदाय की, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। यहां तक कंप्लीट भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा बचा हुआ, संत हरिदास हो जाएगा। क्या नाम है भाई, संत हरिदास अपने ये आंसर में हो जाएगा। कंप्लीट यहां तक, कोई समस्या भाई कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और रोजाना शाम 6 बजे आप इसी वक्त मिल जाया करें। तो हम इस जो प्रश्नों की कड़ी है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए भाई आगे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है। बताइए भाई फटाफट से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है। अच्छा रोहितास सिनसिनवार जी धन्यवाद। हाँ भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है। बताइए भाई
यहां पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, सखी है या फिर बीजक है या शब्द है या फिर पदावली है, बताइए फटाफट से जवाब दीजिए भाई। मीराबाई, अब देखिए मीराबाई के बारे में यदि हम बातें करें यहां पर, तो मीराबाई को जो जन्म हुआ था ये कहां हुआ था भाई? कुड़की गांव पाली में हुआ था। कहां हुआ था? कुड़की गांव पाली में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था भाई? कुड़की गांव पाली में कब हुआ था? 1498 ईस्वी में, यानी जब वास्को डी गामा भारत में आया था ना, तब भाई, हाँ जी 6 बजे होती है। विकेश कुमारी जी डी, सभी का डी आ रहा है। रोहितास, स्टार सैनी, पदावली, पुष्पा जी डी, सुरेखा जी डी, मोहन जी ए का ए आंसर आ रहा है आपका, सखी, स्टार, सभी का डी, यानी भाई डी आंसर आ रहा है आप सभी का। तो भाई आपका जो डी आंसर है बिल्कुल सटीक है, पदावली। अब पदावलियों की बात करें तो इन्होंने पदावली लिखी। पदावलियों का मतलब आप समझिए, इन्होंने कविताएं लिखी। क्या लिखी भाई? कविताएं लिखी। और कविता कौन सी थी? पदावली में भी कुछ कविताओं का जो नाम है ये क्या है भाई? राम रतन धन पायो। इनकी जो कविता है वो कौन सी है? राम रतन धन पायो। धन पायो किसकी कविता भाई? पदावली किसे कहा जाता है? यानी छोटे छोटे पदों के रूप में इन्होंने रचना की और उस कविता का नाम क्या है? राम रतन धन पायो। यानी इस पदावली, ये कविताओं की एक बुक है इनके एक तरीके से, तो इसका नाम क्या है भाई? राम रतन धन पायो, जिनके बारे में ये भक्ति भाव से अपनी जो कविताएं हैं उनको इस बुक में संग्रहित किए हुए हैं। यहां तक कंप्लीट भाई। तो पदावली किसकी रचना है? मीराबाई की है। 1498 में, यानी वास्को डी गामा जब भारत में आया। पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा बार बार में कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? भाई 1498 में। हाँ जी, कोई बात नहीं भाई मोहनलाल जी, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं देखा, कोई बात नहीं। देखिए आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भाई वो भारत की खोज करने वाला कौन होता है? भारत तो यानी सदियों सदियों से चला आ रहा है और इसकी स्थापना कोई किसी व्यक्ति ने थोड़ी की थी, कोई खोज थोड़ी कर सकता है। यानी ये तो भारत है, सजीव आत्मा है, लाखों वर्षों से यहाँ हम निवास कर रहे हैं, हमारी संस्कृति है, तो भारत की खोज कोई थोड़ी कर सकता है। तो यानी वो 1498 में भारत आया था, बस इतना इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम किसका जन्म हुआ? कुड़की गांव में, पाली में मीराबाई का जन्म हुआ। पिताजी का नाम की यदि बात करें तो इनका पिताजी का नाम था यानी रतन सिंह। क्या नाम था भाई? रतन सिंह था, और जो कि बाजोली के जागीरदार थे। रतन सिंह बाजोली नागौर के जागीरदार थे भाई, बाजोली नागौर के जागीरदार। और दादा कौन था भाई? दादा की बात करें तो इनका दादा था राव दूदा। कौन था भाई? राव दूदा। अब देखिए ये तो इनकी कुछ पदावलियां हो गई। यदि हम बात करें इनके जो गुरु हैं, गुरु की बात करें तो इनका जो गुरु है प्रथम गुरु, प्रथम गुरु कई बार पूछ लेते भाई प्रथम गुरु, मीराबाई के प्रथम गुरु कौन थे? तो मीराबाई के प्रथम गुरु थे भाई गजाधर पंडित। क्या नाम था? गजाधर पंडित। यानी मीराबाई का जन्म कहां हुआ? बाजोली नागौर में हुआ, लेकिन ये इसका जो पालन पोषण कहां हुआ? मेड़ता नागौर में, राव दूदा के पास में, जो इनके दादा थे, यहां पर इनका पालन पोषण हुआ। और इनके दादा ने इनको अच्छी शिक्षा देने के लिए एक पंडित की नियुक्ति की, जिनका नाम था, यानी मीराबाई का प्रथम गुरु का नाम था गजाधर पंडित। क्या नाम था भाई? गजाधर पंडित, गजाधर पंडित। और यदि बात करें, सीधा सा प्रश्न बनता है कि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु, हाँ भाई मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रैदास थे, आध्यात्मिक गुरु, और जिन्हें क्या कहा जाता है? रैदास कहा जाता है। और रैदास की जो छतरी है, रैदास की जो छतरी है, छतरी कहां पर है भाई? इनकी छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। इतना आपको याद रखना है। यहां तक भाई आपका कंप्लीट। द्वितीय गुरु रैदास, यानी द्वितीय गुरु रैदास बोल सकते हो, लेकिन वो आध्यात्मिक गुरु थे। प्रथम जो गुरु थे वो कैसे गुरु थे भाई? कि इनको शिक्षा देना, है ना, नृत्य की शिक्षा देना, और कुछ जैसे बुक्स वगैरह पढ़ाना। छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, तो उसी प्रकार से। फिर बाद में जैसे थोड़ी मीरा ज्ञानी होगी तो फिर क्या हुआ भाई? इनको थोड़ा बड़ा अच्छा सा गुरु चाहिए जो खुद पहले ज्यादा ज्ञानी हो। इसलिए भाई आध्यात्मिक गुरु कौन थे इनके? रैदास जी थे, जिनकी छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। अब भाई बात करें जो मीराबाई है, इनकी जो कुछ कविताएं, यानी इनकी जो रचनाओं की बात करें तो मीराबाई की जो कुछ रचनाएं हैं उनकी यदि हम बात करें तो एक है अपने नरसी मेहतारी हुंडी। कौन सी भाई? नरसी मेहतारी हुंडी, ये इनकी रचना होगी। ये तो इनकी पहली रचना होगी। दूसरी की यदि हम बात करें तो एक इनकी रचना और है सत्यम भामोरो रूषणो। कौन सी भाई? सत्यम भामोरो रूषणो। यहां तक कंप्लीट। एक और मिलती है भाई हमें इनकी रचना, जिनका नाम है गीत गोविंद टीका।
कौन है भाई? गीत गोविंद टीका नाम से इनकी टीका मिलती है। टीका का मतलब होता है कि गीत गोविंद पहले लिखी हुई थी, लेकिन गीत गोविंद पर मीराबाई टीका करती है। टीका मतलब टीका, टिप्पणी एक तरीके से। तो इस प्रकार से आप मान लीजिए कि इन्होंने खुद की एक अलग से कुछ बातें इसमें जोड़ी गीत गोविंद में। तो देखिए जैसे गीत गोविंद और भी कई जो अपने विद्वान हैं उन लोगों ने लिखी थी। हाँ जी स्टार सैनी जी धन्यवाद। तो भाई इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं होगी मीराबाई की। आप कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो यहां से ले सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं भाई, कमेंट करके बताइए भाई कैसा लग रहा है और कुछ और हमें क्या जोड़ना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो यहां तक देखिए अपने जितने भी संत और संप्रदाय हैं उनके बारे में, जैसे मीराबाई जो थी, मीराबाई कौन से संप्रदाय से थी? यानी सगुण। कैसे करती थी? सगुण भक्ति करती थी, भगवान की मूर्ति लेकर के पूजा करती थी, इसलिए कैसी कहलाती है? सगुण भक्ति की संत कहलाती है। और यदि बात करें इनकी जो भक्ति का भाव था, मीराबाई की जो भक्ति का भाव था, भक्ति का भाव कैसा था भाई? सीधे प्रश्न बनते हैं, मीराबाई की भक्ति का भाव था तो कौन सा था भाई? दाम्पत्य। दाम्पत्य का मतलब श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान करके पूजती थी, इसलिए मीराबाई की जो भक्ति है ये कैसी है भाई? दाम्पत्य भाव से। यहां तक कंप्लीट। आगे देखिए भाई, हाँ जी देखिए वही प्रश्न आ गया। तो निम्न में से मीराबाई का जन्म स्थान कहां पर है भाई? आप सभी को पता है। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पा जी धन्यवाद, दीपा, सुरेखा, मोहनलाल जी, सभी का वही बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। माधुरी भाई ये क्या है? यहां तो माधुरी का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देखिए कुड़की है, सादड़ी है, मानपुरा भाकरी है, सोजत है। अच्छा थैंक यू जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हाँ माधुर्य भाव से, समझ गया मैं, माधुर्य भाव से यानी कृष्ण की भक्ति करती थी। तो भाई मीराबाई का जन्म स्थान कहां पर है? कुड़की गांव पाली में, इतना हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ एक नया प्रश्न आता है, नया क्वेश्चन आता है निम्बार्क संप्रदाय का, जो कि अभी तक नहीं आया था। जो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है बताइए भाई, फटाफट से बताइए। हाँ जी बादल चौधरी जी, सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है भाई? किशनगढ़ में, सलेमाबाद में, सालासर में, या फिर चूरू, यानी सालासर, चूरू और या फिर खेड़ापा में। अब देखिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। सालासर चूरू में क्या है भाई? हनुमान जी का मंदिर है। और हनुमान जी कैसे हैं भाई? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंदिरों की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। हनुमान जी का मंदिर है और ये कौन सा मंदिर है सालासर चूरू में? दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी। कौन से भाई? दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी, दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी। खेड़ाप्पा जोधपुर में अपनी राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा है। हाँ जी देखिए जवाब आने लग गए, बी, सभी के बी आ रहे हैं। तो भाई बिल्कुल अपने सलेमाबाद में किसकी शाखा है? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ यहां पर स्थापित है। अब देखिए हम कुछ बातें कर लेते हैं निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, यानी वह संप्रदाय कौन सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को ना मान करके किसे माना जाता है भाई? वो माना जाता है अपने राधा को। यानी भगवान श्री कृष्ण के पास में जो पत्नी होती है वो कौन होती है? राधा जी की मूर्ति लगाते हैं। तो वो कौन सा संप्रदाय है? अपना भाई निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहां पर है? सलेमाबाद में। और सलेमाबाद कहां पर है? अजमेर में है भाई। आजकल इसका नाम परिवर्तन करने का दौर चल रहा है कि सलेमाबाद को निम्बार्क ही कहा जाए, क्योंकि यहां पर निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ मांग अपनी दे रखी है। देख भाई निम्बार्क संप्रदाय के बारे में बात करें तो इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? यानी निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे ही सनक संप्रदाय भी कहा जाता है और इसे ही राधा संप्रदाय भी कहा जाता है। तो भाई इस प्रकार से अपनी 2-3 चीजें यहां पर कंप्लीट हो गई। और इसमें देखिए यहां पर बात करें, यानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा को मान करके इस मंदिर में पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा को मानकर पूजा की जाती है। हाँ भाई आप एक बार फटाफट से जवाब दीजिए कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? फटाफट से जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए भाई निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जवाब दीजिए एक बार। तो भाई भगवान श्री कृष्ण की पत्नी किसे मानते हैं? ये राधा को मानते हैं और फिर ये पूजा करते हैं। पत्नी राधा को मान करके निम्बार्क संप्रदाय में आपकी पूजा की जाती है। और सलेमाबाद अजमेर में इनका मुख्य स्थान है। निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं भाई? निम्बार्काचार्य करते हैं। निम्बार्काचार्य। अब निम्बार्काचार्य का मतलब देखिए सभी के पीछे चार्य लग रहा है।
आचार्य का मतलब क्या होता है कि गुरु, इसलिए क्या निम्बार्काचार्य ने यानी जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी यहां पर स्थापना की। कहां पर की? राजस्थान में नहीं की। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वहां पर ऑप्शन देगा कि राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो निम्बार्काचार्य ने नहीं की। किसने की? आइए हम देखते हैं। सलेमाबाद में आपकी स्थापना करते हैं। कौन करते हैं भाई? परशुराम जी। देखिए सभी का जवाब आ गया, निम्बार्काचार्य। लेकिन उसने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। निम्बार्क संप्रदाय यानी साउथ की तरफ से निकला और कहां आया भाई? राजस्थान में आया, जिसमें अपनी यानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा को माना जाता है। यहां तक कंप्लीट। सलेमाबाद में जो मुख्य पीठ है यहां पर, हाँ जी देखिए ये जवाब आ गया परशुराम जी, है ना, परशुराम जी। तो सलेमाबाद जो पीठ है इसमें जो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है इसकी स्थापना कौन करता है? अपने परशुराम जी करते हैं। तो भाई परशुराम जी यानी संस्थापक की बात करें, संस्थापक, तो ये कौन है भाई? परशुराम देवाचार्य। बिल्कुल भाई सुरेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आपने जवाब दिया, परशुराम जी देवाचार्य। तो भाई इस प्रकार से देखिए निम्बार्क की तो निम्बार्काचार्य करता है, लेकिन राजस्थान में जो पीठ है सलेमाबाद उसकी स्थापना कौन करता है? अपने परशुराम देवाचार्य जी करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो भाई। अब देखिए भाई इसके बारे में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से मुसलमान था, यानी कौन संत जन्म से मुसलमान था या फिर मुस्लिम था? हाँ जी विकेश कुमारी जी, किशनगढ़ की बनी ठनी प्रचलित है, बिल्कुल, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। तो बताइए भाई निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? मावजी थे या फिर दादू दयाल था, लालदास था या फिर चरणदास था? बताइए भाई फटाफट से बताइए। मावजी के बारे में अभी हमने बातें की कि मावजी का जन्म कहां पर हुआ? साबला गांव में। दादू दयाल जी का जन्म कहां पर हुआ भाई? ये कहां हुआ था? मावजी का जन्म तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दादू दयाल जी कौन थे? तैरते हुए मिले थे, लोडीराम ब्राह्मण को ये मिले थे। और लालदास जी और चरणदास जी, चरणदास जी की यदि हम बात करें तो चरणदास जी खुद ही चरणदास जी थे। इनका वास्तविक नाम रणजीत सिंह था। डेहरा गांव अलवर में इनका जन्म हुआ। इनके बारे में अभी हम कुछ बातें करेंगे। तो लालदास जी भाई इसका जो जवाब है वो कौन है? लालदास जी है। और आंसर क्या बनता है कि निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो अपने लालदास जी जो संत थे ये अपने क्या थे भाई? जन्म से मुस्लिम थे। और मुस्लिम भी क्या थे? मेव लकड़हारे थे, यानी लकड़ियां चराते थे, यानी सॉरी भेड़ बकरियां चराते थे। फिर क्या होता है भाई कि इनका संपर्क एक संत से होता है जिनका नाम होता है गदन चिश्ती। तो इनके गुरु का क्या नाम था? गदन चिश्ती। और फिर ये जो संत है निम्न में से कौन सा संत आपके दादू, यानी दादू को आप हटा देंगे, यहां से कोई नया संत लिख देंगे, और निम्न में से कौन सा आपके संत दादू दयाल व अकबर के समकालीन था? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा भाई? लालदास जी होगा। यानी 15वीं सदी के आसपास के ये संत थे। दादू व अकबर के समकालीन कौन था? आपके लालदास जी था। तो इसने कौन से संप्रदाय की स्थापना की भाई? लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। और इस संप्रदाय की बड़ी अजीब चलन है। इसमें क्या करते हैं कि जब आप इस संप्रदाय में शामिल होने चाहो ना, हाँ जी मेव जाति के मुसलमान थे, यदि आप इस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको भाई देखिए आपका मुंह काला किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? दादू दयाल जी का जन्म कलकत्ता में नहीं हुआ था। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद में, साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। और इनका पालन पोषण लोडीराम जी ब्राह्मण ने किया था। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है, क्योंकि कबीर भी 1 जुलाई को इलाहाबाद में, यानी आज का प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में तैरते हुए मिले थे नदी में, संदूक में। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से आपके दादू दयाल जी भी तैरते हुए आ रहे थे और इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा गया। निर्गुण भक्ति की परंपरा को बढ़ाया कबीर की तरह, तो इसीलिए भी उनको यानी क्या कहा गया? कबीर कहा गया। बस इतनी सी बातें हैं। लालदासी की बातें करें तो लालदासी संप्रदाय में क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो आपको गधे पर बिठाया जाएगा, है ना, और फिर क्या किया जाएगा? आपको गंजा किया जाएगा और मुंह को काला किया जाएगा और पैरों में यानी जो अपना जो गला होता है उसमें क्या करेंगे? यानी जूतियों की माला डाली जाती है और फिर बाद में आपको पूरे गांव में घुमाया जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होता है? सबसे लास्ट में होता है आपको मीठा शरबत पिलाया जाएगा, है ना। तो ये जब सब चीजें आप कर लोगे तब आप कौन से संप्रदाय में दीक्षित हो जाओगे? लालदासी संप्रदाय में आप दीक्षित हो जाओगे भाई। मुख्यतः कहां प्रचलित है? ये मेवात क्षेत्र में आपका लालदासी संप्रदाय प्रचलित है। यहां तक कंप्लीट भाई। तो जन्म से कौन था मुसलमान? तो अपने जो संत थे लालदास जी, और इनके गुरु का नाम क्या था भाई? गुरु कौन थे? गदन चिश्ती।
गदन चिश्ती। यहां तक कंप्लीट भाई। हाँ जी स्टार सैनी जी। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास फिर से एक नया प्रश्न आता है जो अभी तक आया भी नहीं था। अब देखिए भाई, निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? बताइए भाई, फटाफट से बताइए कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? तो बताइए, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ। आप सभी को फटाफट से जवाब देना है, दीजिए फटाफट। बिल्कुल सरल आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? बताइए भाई, आंसर दीजिए आप फटाफट से। तो देखिए भाई, जो वैष्णव संप्रदाय है इसमें क्या है कि देखिए, एक अपनाता है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। एक आता है रामानुज संप्रदाय। कौन सा भाई? रामानुज संप्रदाय। हाँ जी, दीपा शर्मा का देखिए जवाब आ गया ए। भाई ये जो पांचों के पांचों हैं, मैंने अभी आपको लिखे, ये पांचों के पांचों जो संप्रदाय हैं ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और इसमें आंसर क्या होगा आपका? उक्त सभी। तो वैष्णव संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं भाई? अपने रामानंदी आता है, निम्बार्क आता है, वल्लभ आता है, गौड़ीय संप्रदाय आता है और रामानुज संप्रदाय आता है। हाँ भाई, तो देखिए कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, ये अपने 5 संप्रदाय आते हैं। अब हम देखिए, निम्बार्क की हमने बात कर ली, कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर में। कहां पर है भाई? सलेमाबाद अजमेर में। वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय कहां पर है? नाथ द्वारा मंदिर। कहां पर है? राजसमंद में। नाथ द्वारा कहां पर है भाई? राजसमंद में आपका यह मंदिर स्थापित है। और गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो जयपुर में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है भाई? गोविंद देव जी मंदिर। कौन सा मंदिर है? गोविंद देव जी मंदिर। तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है ये कहां पर है? जयपुर में। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो कौन सी है? गोविंद देव जी मंदिर। और ये कहां पर है भाई? अपने जयपुर में है और ये इनकी मुख्य पीठ है। अब देखिए, दूसरी पीठ है इनकी गौड़ीय संप्रदाय की, मदन मोहन मंदिर करौली। कौन सी? मदन मोहन मंदिर करौली। मदन मोहन मंदिर करौली में भाई अपने यहां पर इनकी दूसरी पीठ है। यहां तक कंप्लीट भाई। हाँ जी, सभी के अब देखिए डी आंसर आ रहे हैं, तो सही करो। अब देखिए, हम रामानंदी संप्रदाय की बात करें तो भाई रामानंदी संप्रदाय के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि जो रामानुज होते हैं ये तो जो भगवान श्री राम है। देखिए, संप्रदाय जो वैष्णव है, वैष्णव क्या है? यानी भगवान श्री वैष्णव, यानी श्री विष्णु जी की जो अवतार हैं उनकी पूजा। तो श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे, श्री राम जी भी किसके अवतार थे? भगवान श्री विष्णु जी के अवतार थे। तो इसलिए उनके जो रूप हैं उनकी पूजा की जाती है। रामानुज जो संप्रदाय होता है यानी इनमें भगवान की स्नेह भाव से भक्ति की जाती है, प्यार से भक्ति की जाती है। तो इसी प्रकार से की जाती है। यदि हम बात करें रामानंदी जो संप्रदाय होता है, इसके भाई 2 पीठ हैं। तो रामानंदी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? रामानंद था। कौन था भाई? रामानंद था। और इसकी कितनी पीठ है? 2 पीठ हैं। कहां पर? जयपुर में 2 पीठ। पहली पीठ कहां पर है भाई? अपने गलताजी में है। कहां पर है? गलताजी में इनकी पहली पीठ है और मुख्य पीठ है। दूसरी पीठ है रेवासा में। कहां पर है भाई? रेवासा में। यानी रेवासा सीकर में जो पीठ है उसमें क्या होता है भाई कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी जो पत्नी रुक्मणी का यानी प्रतिमा रखी जाती है, उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है कि रेवासा सीकर में श्री राम जी की जो प्रतिमा है उसके साथ क्या रखी जाती है? माता सीता की प्रतिमा भी रखी जाती है और उनकी यानी रसिक भाव से पूजा की जाती है। वह कौन सा संप्रदाय है जिसमें, यानी वह कौन सी पीठ है, कौन सा संप्रदाय है जिसमें भगवान श्री राम की रसिक संप्रदाय के रूप में पूजा की जाती है? तो वो कौन सा हो जाएगा? रेवासा संप्रदाय। यानी भगवान श्री राम को थोड़ा रसिक मान करके, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान जी को माना जाता है, उसी प्रकार से इनकी पूजा की जाती है। तो यहां पर इस पीठ की स्थापना कौन करते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं अग्रदास जी। अग्रदास जी यहां इस पीठ की स्थापना करते हैं और राम की रसिक भाव में पूजा कैसे करते हैं भाई? राम की रसिक भाव में पूजा करते हैं। अब देखिए भाई, जो गलता जी है ये क्या है? अपने रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। क्या भाई? मुख्य पीठ है अपने गलता जी। और गलता जी को क्या कहा जाता है? मंकी वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मंकी वैली भी कहा जाता है। और इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री क्यों कहा जाता है?
कि अयोध्या में एक धाम है जिसका नाम है तोताद्री, जो कि रामानंदी संप्रदाय का बहुत बड़ा धाम है। और उसके बाद यदि उत्तर भारत में कोई दूसरा धाम है तो वो कौन सा है, गलता जी है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उत्तर तोताद्री स्थान कहा जाता है। ऐसा नहीं कि यहां पर बहुत सारे तोते हैं, बहुत सारे बंदर हैं, इसलिए इसे मंकी वैली कहा जाता है। तोते भी होंगे जैसे पाए जाते हैं, जैसे जहां बहुत सारे वन वृक्ष हो तो वहां पर तोते भी आपको मिलेंगे, लेकिन तोताद्री अयोध्या में है, उसके बाद यहां पर है। इसलिए दूसरी पीठ जो है रामानंदी की कहां पर है, गलता पीठ में। यहां तक कंप्लीट भाई। गलता जी जो है यहां पर इसकी स्थापना कौन करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं भाई कृष्णदास पैहारी। कौन करते हैं, गलता जी में कृष्णदास पैहारी इस पीठ की स्थापना करते हैं। तो भाई इस प्रकार से देखिए अपना रामानंदी संप्रदाय कंप्लीट हो गया। निम्बार्क के बारे में हमने बात कर ली, वल्लभ संप्रदाय के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो ये देखिए सारे के सारे रामानुज जो संप्रदाय है इसके बारे में हमें भाई बहुत सारा, यानी राजस्थान में कुछ जानकारी नहीं मिलती। बस इतना सा है कि रामानुज संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, रामानुज ने की थी। और जो अपना भक्ति आंदोलन था इन्हें उत्तर में लाने का श्रेय किसे जाता है, यानी उत्तर भारत में, पहले दक्षिणी भारत में चला था वैष्णव आंदोलन, तो उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अपने रामानुज को दिया जाता है। तो हाँ भाई कमेंट करके बताइए कैसे, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आप। और फिर मिलते हैं भाई कल शाम 6 बजे। तो एक प्रश्न हमारा और बच रहा है, तो उसे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए भाई हमारे यहां पर एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो बताइए भाई नाथ संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है। तो भाई अपना जवाब दीजिए, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या फिर जोधपुर। बताइए भाई। देखिए नाथ संप्रदाय की एक पीठ है कौन सी, बैराग पंथ। कौन सी है भाई, बैराग पंथ, जो कि कहां पर है, नाथ संप्रदाय की कुल 2 पीठ है। कितनी पीठ है भाई, 2 पीठ है। एक है बैराग पंथ जो कि कहां पर है भाई, राताडूंगा पुष्कर में, राताडूंगा पुष्कर में आपके एक पीठ है। दूसरी यदि बात करें, बताइए भाई। हाँ जी धन्यवाद जी। दूसरी पीठ है, ये तो है बैराग पंथ, और दूसरी है माननाथी पंथ या फिर पावपंथी, माननाथी। या फिर कौन सी है भाई, पावपंथी पीठ। और ये कहां पर है भाई, आपके जोधपुर में। कहां पर है भाई, जोधपुर में है। और ये जोधपुर में जो ये पीठ है नाथ संप्रदाय की, इसे क्या कहा जाता है, एक मंदिर है जिसे क्या कहा जाता है भाई, महामंदिर कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है यहां पर, क्या है भाई, नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और कौन बनवाता है यहां पर इसे, यानी यहां पर जो गुरु आयस देवनाथ होते हैं राजा मानसिंह के, और राजा मानसिंह को क्या कहा जाता है, यानी महाराजा मानसिंह को, यानी सन्यासी राजा भी कहा जाता है जोधपुर का। तो भाई महाराजा मानसिंह के द्वारा, किसके द्वारा, महाराजा मानसिंह, जिन्हें क्या कहा जाता है, सन्यासी राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सन्यासी राजा आपके कहा जाता है। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था भाई, महाराजा का गुरु का बात करें तो आयस देवनाथ इनके गुरु जी का नाम था। और ये भाई आपका जो भवन है ये 2 मंजिला है, आयस देवनाथ। तो भाई जो मुख्य पीठ है ये कहां पर है, आपके जोधपुर में। राताडूंगा कहीं आपको नागौर में मिलेगा, लेकिन भाई क्या है, बिल्कुल राताडूंगा पुष्कर अजमेर में आपका पड़ता है, यानी जो स्थान है। हाँ जी कमल किशोर व्यास जी गुड इवनिंग। हाँ भाई तो अपना जो लास्ट क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। देखिए वही प्रश्न आ गया कि किस संप्रदाय में, किस प्रमुख संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणीता, परिणीता का मतलब होता है पत्नी, परिणीता यानी जन्म मरण और परण यानी परणा, यानी पहले इंसान का जन्म होता है फिर परण होता है, परण यानी परिणय सूत्र में बंध जाना। तो परिणीति कौन माना जाएगा आपके, यानी राधा को कृष्ण की परिणीता मान करके दोनों के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो वो कौन सा संप्रदाय है भाई आपके, बताइए भाई फटाफट से। तो वो अपना संप्रदाय हो जाएगा कौन सा, निम्बार्क संप्रदाय। तो भाई आपका आज का टॉपिक यहीं क्लियर होता, संत संप्रदाय अपने क्लियर हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल शाम इसी टाइम, शाम 6 बजे। धन्यवाद, थैंक यू जी, सभी को थैंक यू।